सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए महाकवि श्री बाण भट्ट विरचितम चंद्रापीड़ कथा का पूर्वार्ध यानी पहले वाला भाग पढ़ेंगे। इसका हम पहले एक भाग पढ़ चुके हैं जिसमें हम 4 गद्यांश पढ़ चुके हैं। चंद्रापीड़ कथा, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि चंद्रापीड़ जो है चंद्रमा के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। तो इसके आगे के भाग को हम देखते हैं। जैसा कि पहले आपने पढ़ा था कि वैशंपायन नाम का एक तोता, जिसे चांडाल कन्या लेकर के राजा शूद्रक के दरबार में आई थी और उसके विषय में कुछ बताती है कि यह बोल करके अपनी बात बताने की क्षमता रखता है। तो राजा ने उससे पूछा उसके विषय में, तो वैशंपायन नाम के उस तोते ने अपनी कथा बताना आरंभ किया कि क्या क्या कैसे हुआ। उससे आगे की कथा वो हम देखेंगे। एकदा तु प्रभाते सहसेव तस्मिन् महावने मृगया कोलाहल ध्वनिरुज्ज्वलत्। एकदा तू, एक दिन तू तो प्रभाते, प्रभात काल में, प्रभात यानी सुबह के समय में, सहसेव सहसा अचानक ही, तस्मिन महावने, तस्मिन उस महावन में, मृग्या कहते हैं शिकार के, कोलाहल ध्वनि ही, कोलाहल यानी शोर की ध्वनि आवाज उज्जलत चल पड़ी अर्थात आने लगी। तो एक दिन अचानक, जैसा कि वैशंपायन ने बताया था कि मेरी माता मुझे जन्म देते ही इस संसार से चली गई थी और मेरे पिता मेरे पालन पोषण में तत्पर हो गए थे। तभी उसके बाद की आगे की घटना बताते हुए वह वैशंपायन तोता बताता है कि एक दिन प्रभात काल में सहसेव अचानक, तस्मिन महावने उस महान वन में, क्योंकि वन छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा वन है, इसलिए उसे महावन कहा है। मृग्या कोलाहल ध्वनिर, ये ध्वनिर उच्चलत है तो ध्वनि ही उच्चलत हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है इसमें। तो मृग्या शिकार के, कोलाहल कहते हैं शोर की, ध्वनि ही आवाज उच्चलत चल पड़ी अर्थात आवाज आने लगी, शोर आने लगा, जैसे शिकारी आते हैं और वो शोर मचता है। आकर्ण्य चैतम अहम समीपवर्तिनः पितुः पट पुटांतरम अविशम। च और तम, उस उसे, उस कोलाहल को आकर्ण्य सुनकर अहम मैं, समीपवर्तिनः समीप में स्थित, पितुः पिता के, पक्ष पंखों के, पुट जैसे पंख मोड़ लेते हैं तो एक दोना सा बन जाता है। तो पंखों का जो दोना टाइप का, यानी पंखों के अंतरम अंदर अविषम घुस गया या बैठ गया। जैसे आवाज सुनी तो छोटा बच्चा है वो उस तेज आवाज से वह डर जाता है और डर करके पिता के पंखों के अंदर पुट में छिप जाता है, घुस जाता है। अथ च और अथ उसके पश्चात, शैश्वतात् किम इदम इति संजात कौतूहलः पितुर उत्संगात ईषद इव निष्क्रम्य, कोटस्थः कोटरस्थः एव शिरोधरां प्रसार्य ताम एव दिशम चक्षु प्राहिणवम। अथ च और उसके बाद, शैशवात बचपन के कारण, किम क्या है, इदम यह, इति ऐसा, संजात कोतूहला संजात उत्पन्न हुए, कोतूहला जिज्ञासा वाला, पितुर उत्संगात इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पितुहु जमा उत्संगात। तो पितु पिता की उस संगात गोद से, ईषद थोड़ा सा, थोड़ा सा, निष्क्रम्य निकल कर, कोटर में स्थित एव ही, यानी कोटर में स्थित अपने उसी जो कोटर बना हुआ था पेड़ के, जो खोखला स्थान होता है उसे कोटर कहते हैं, तो उस कोटर में स्थित यानी बाहर नहीं निकला, कोटर के अंदर ही, लेकिन पिता की गोद से थोड़ा, शिरोधराम, सिर को धराम धारण करने वाला, सिर को धारण करने वाला क्या होता है, गर्दन,
तो गर्दन को प्रसार्य फैलाकर ताम एव उस ही ताम उस एव ही उस ही दिशम दिशा में चक्षुः चक्षु को नेत्रों को प्रणवम फैलाया या दृष्टि को डाला, क्योंकि जिस ओर से आवाज आती है तो आंखें उसी तरफ देखना आरंभ कर देती हैं। देखिए संस्कृत भाषा जो कितनी सुंदर है, किसी बात को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि बिल्कुल मन को छू जाता है। अब आप देखेंगे शिरोधराम, यानी बात कही गई है, सीधे गर्दन ना कह करके कितनी सुंदरता से कहा गया है। शिरो सिर को, धराम धारण करने वाली, तो सिर को धारण करने वाली अर्थात गर्दन। तो शिरोधाम शब्द कितना सुंदर है, और जिसका जो शाब्दिक अर्थ अलग है और उसके पीछे दूसरा अर्थ निकल करके आता है। अब आगे देखेंगे, तस्मात् वनांतरात् अभिमुखम आपतत अति भयजनकम शबर सैन्यम आद्रक्षम। तस्मात् उस, वनांतरात् वन के अंदर से, अभिमुखम उठते हुए, आपतत आती हुई, अति भयम अत्यंत भयंकर, भय को जनकम उत्पन्न करने वाली, शबर सैन्यम सबर भीलों की, सैन्यम सेना को, अद्रक्षाम देखा। तो जब तोते ने, उस तोते के बच्चे अर्थात वैशंपायन ने अपने नेत्रों को उसी दिशा में डाला जिस दिशा से शोर आ रहा था, कोलाहल आ रहा था, तो उस ही वन में, जिस वन में वह वैशंपायन नाम का तोता विद्यमान था, उसी वन के अंदर अभिमुखम उठी हुई, आपतत और आती हुई, यानी उन्हीं की तरफ आ रही है, जो कैसी है, अति भयजनकम अत्यधिक भयन, भय को जनक उत्पन्न करने वाली, शबर सैन्यम अद्रक्षम सबर सेना को देखा। सबर यानी भीलों की, भील एक जाति होती है, इसे सबर जाति भी कहते हैं, जिनका कार्य क्या होता है, शिकार करना। तो इसी कारण जितने भी पशु पक्षी वन में होते हैं वो बेचारे डर जाते हैं, उस सेना को देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, इसीलिए अति भयजनक कहा है शबर सेना को। तो ये आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, बहुत सुंदर कहानी है ये, बाण भट्ट की काल्पनिक कथा, लेकिन बिल्कुल हृदय को छूने वाली है। मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम् आजानुलम्बेन भुजयुगलेन उपशोभितम् अनेकवर्णैः श्वाभिः अनुगम्यमानं मातंगनामानां शबरसेनापतिम् पश्यम्। च और तस्य उसके मध्य बीच में, किसके बीच में, उसके यानी सेना की, जो ये भीलों की सेना आ रही है उस सेना के बीच में, प्रथमे वयसी वर्तमानम वर्तमान में, इस समय में, जो प्रथमे वयसी प्रथम वय में है, प्रथम आयु कौन सी मानी जाती है, युवावस्था। तो देखो युवावस्था भी कहा जा सकता था, लेकिन कितने अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है कि वर्तमानम वर्तमान में, वर्तमान समय जो अब चल रहा है, यानी इस समय में जो प्रथमे वयसी प्रथम वय में है, प्रथम आयु में है, प्रथम वय यानी युवावस्था में, आजानु लंबेन आजानु घुटनों तक, लंबेन लंबी, भुज युगलेन भुजाओं के, युगलेन जोड़े वाली, यानी जिसकी भुजाएं आजानुलंबेन घुटनों तक लटकी हुई हैं, लंबी हैं, सुशोभितम सुशोभित होती हुई, अनेक वर्ण ही और अनेक वर्ण यानी रंगों वाले, श्वा कहते हैं कुत्तों भी से, स्वा भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो कुत्तों से, अनुगम्यमानम अनुगमन किए जाते हुए, यानी जिसके पीछे पीछे अनेक रंग के कुत्ते चल रहे हैं, अनुगमन यानी पीछे पीछे चलना। मातंग नामा नाम, मातंग नाम के शबर सेनापतिम, शबर भीलों के सेनापति को अपश्यम देखा। तो क्या देखा शुक ने, कि उस सेना के बीच में, वर्तमान में युवावस्था को प्राप्त और आजानुलंबेन भुज युगलेन, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, उपशोभितम सुशोभित हो रही हैं, और अनेक वर्ण ही अनेक रंगों वाले, श्वभी अनुगम्यमानम कुत्तों
दूतों के द्वारा अनुगमन किए जाते हुए मातंग नाम के शबर सेनापति अवश्यम शबर सेनापति या भील सेनापति को देखा। सो अयम अटवी भ्रमण समुद्भवम श्रमम अपनिनिषु आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरोः अधा छायाम उपाविशत। सो अयम, सो वह, अयम यह, सो ऐसा वह जो कि युवावस्था को प्राप्त है, अपनी सेना के बीच में चल रहा है और सबर सेना का पति है। सो अयम, ऐसा वह, ऐसा यह अटवी भ्रमण, अटवी वन में भ्रमण घूमने से समुद्भवम उत्पन्न हुए श्रमम श्रम परिश्रम वाले या थकान वाले थकान को अपनी अपनी निशु दूर करने की इशु इच्छा से आगत्य आकर तस्यैव उस ही शालमली तरहो शामली के तरहो वृक्ष के अधा नीचे छाया में उपाविशत बैठ गया। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, वैसे सीधा ही है, क्योंकि वह वन में घूमने के लिए आया है शबर सेनापति। तो वन में घूमने के कारण क्या हुआ, उसे थकान हो गई। अपनी उस थकान को दूर करने के लिए वह उसी शामली वृक्ष की छाया में नीचे बैठ गया, जहां पर वह तोता विद्यमान था। अब उसके आगे क्या हुआ देखते हैं। अथ तस्मात् सरसः सलिलम् अत्यच्छम् कमलिनीपत्रपुट्टेन आदाय आपीय द्योतपङ्कः निर्मलः मृणालिकाश्च अदशत्। अथ उसके पश्चात जब वह छाया में बैठ गया, तस्मात उस सरसहा तालाब से, उस तालाब से, कौन से, जो वहां पर वो तालाब स्थित है। तालाब कैसा है, सलीलम, बड़ा, जिसका ही जल बहुत साफ सुथरा है। तो ऐसे सरसहा तालाब के सलीलम जल को कैसा है, जो अत्यक्षम अत्यंत स्वच्छ है, निर्मल है, उसे कमलनी पत्र पुटेन कमल के पत्ते के पुट दोने में आदाय लेकर आपिय पीकर द्योत पंका द्योत धुली हुई पंका कीचड़ वाले निर्मलहा निर्मल पवित्र मृणालिकाश्च और मृणालिका मृणालिका यानी कमल नाल को, कमल की जो नाल होते हैं उसे मृणाल भी कहते हैं या मृणालिका भी कहते हैं। तो मृणालिका को अदशत खाया। क्या क्या, उस शबर सेनापति ने, मातंग नाम के सबर सेनापति ने पहले तो वह शामली वृक्ष के नीचे बैठ गया, फिर उसने तस्मात सरसहा उस तालाब से, जो वहीं शामली वृक्ष के समीप स्थित था, उस तालाब के सलीलम जल को, जो कैसा है, अत्यक्षम बहुत ही स्वच्छ है, उस जल को कमलनी पत्र पुटेन कमलनी के पत्ते के दोने में, पुट कहते हैं दोने में, आदाय लेकर के और आपिय पीकर, उसके बाद क्या किया, चा और द्योत पंकहा धुली हुई कीचड़ वाले निर्मलहा मृणालिका निर्मल पवित्र मृणालिका को कमल नाल को अदशत खाया। यानी पहले पानी पीकर प्यास बुझाई, फिर धुली हुई कीचड़ वाली कमल नाल को उसने खाया। अब उसके बाद अपगत श्रमश्च उत्थाय सकलेन तेन शबर सैन्येन अनुगम्यमानः शनैः शनैः अभिमतम दिगंतरम अयासित। फिर क्या हुआ, अपगत अपगत दूर हुए, श्रमः श्रम वाला, च और अपगत श्रमः दूर हुए श्रम यानी थकान वाला, उत्थाय उठकर, सकलेन संपूर्ण, तेन उस सबर सैन्यन भीलों की सेना के द्वारा अनुगम्यमान अनुगमन किए जाते हुए यानी पीछे चलते हुए, शनहि शनहि धीरे धीरे, अभिमतम अभिमत यानी अपनी इच्छित, दिगंतरम दिशा की ओर अयासित चला गया। यानी जब उसकी थकान दूर हो गई, वह उठा और अपनी सेना, संपूर्ण सेना जो भील सेना थी उसके द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, यानी सारी सेना उसके पीछे पीछे चल रही थी, फिर वह धीरे धीरे
जिस इच्छा अपनी इच्छित दिशा यानी जिस दिशा में उसे जाना था, उस दिशा की ओर चला गया। और आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। एकमस्तु जरच्छशबरः पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तम इव व्यलंबत। एकमस्तु तू और एकम एक जरत शबरहा, जरत बूढ़ा, छबरहा शबर, बूढ़ा सबर भील, पिशितार्थी, पिशित कहते हैं मांस का, अर्थी इच्छुक, तस्मिन्नेव उस ही, तरु तले, तरु वृक्ष के तले नीचे, मुहूर्तम इव मुहूर्त के लिए, एक पल के लिए, व्यलंबत रुक गया, स्थित हो गया। यानी उन भील सैनिकों में से एक जो था, जो कैसा था, जरत, जरत यानी जरा से पीड़ित था, यानी बुढ़ापे से युक्त था। ऐसा वो भील जिसकी इच्छा क्या थी, पिशित मांस को, अर्थी इच्छुक, मांस का इच्छुक यानी जिसकी इच्छा थी मांस खाने की, ऐसा वह सवर सैनिक उस ही वृक्ष के यानी शामली वृक्ष के नीचे कुछ पल के लिए रुक गया। यानी वो अपनी सेना के साथ नहीं गया, वहीं रुक कर वह इंतजार करने लगा उस सेना के जाने का, क्योंकि उसे कुछ और ही करना था। अब क्या करना था वो आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको अगर समझ नहीं आती है कोई भी चीज तो आप कमेंट करके अवश्य अवश्य पूछें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए, लेकिन बाई चांस हो सकता है कोई चीज ना समझ में आए, तो जरूर पूछें। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि किस लिए वह बूढ़ा शबर वहां रुका। अंतरिते च शबर सेनापतौ सा जीर्ण शबरः पिबन इव अस्माकं आयुंषि तम वनस्पतिम सुचिरम आमूलात अपश्यत। च और अंतरिते, अंतर्नित, अंतर्नित यानी छिप जाने पर, अंतर ध्यान हो जाने पर, जब तक वो सेना दिखाई दी तब तक, शबर सेनापताओ, शबर सेनापति के, भील सेनापति के, अंतरिते छिप जाने का, ओझल हो जाने तक, सा वह, जीर्ण शबरहा जीर्ण बूढ़ा, शबरहा भील, पिबन इव पिबन पीता हुआ, इव सा पीता हुआ सा, क्या, अस्माकम आयुषी हमारी आयु को, तम उस, वनस्पतिम वनस्पति अर्थात वृक्ष को, सुचिरम, चिर कहते हैं देर, और सुचिरम खूब देर तक, आमूलात, मूल कहते हैं जड़, आमूलात जड़ से ऊपर तक यानी पूरी जड़ से, अपशयत देखता रहा या देखने लगा। ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ कि जब वह शबर सेनापति या भील सेनापति आंखों से ओझल हो गया, अंतरित हो जाना अर्थात आंखों से छिप जाना, तो वह बूढ़ा भील जो था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो, बता कौन रहा है ये बात, ये बता रहा है वैशंपायन तोता, तो वह हमारी आयु को पीता हुआ सा, मतलब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमने उसे देखा मानो ये हमारी आयु को पी जाएगा। आयु को पीना अर्थात मृत्यु देना। तो उसका इरादा यही दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे से झलक रहा था कि मानो वह आज हमें मौत की नींद सुला देगा। तो उसने बड़ी क्रूर नजरों से उस वृक्ष को, कौन से वृक्ष को, शामली वृक्ष को, आमूलात जड़ से देखा, यानी ऊपर से नीचे तक ताकते हैं ना जैसे, ऐसी ताकने वाली दृष्टि से देखा, भयंकर दृष्टि से। अब आगे देखेंगे फिर क्या हुआ। अथ तं पादपम् आरुह्य शाखान्तरेभ्यः कोट्रेभ्यश्च शुकशावकान् गृहीत्वा अपगताश्रयश्च कृत्वा शितौ अपातयत्। अथ उसके पश्चात, तम उस पादपम पादप पर, वृक्ष पर, आरुह्य चढ़कर, शाखांतरेभ्य शाखाओं के, अंतरेभ्य बीच में से, कोटरेभ्यश्च और कोटरों के अंदर से, कोटर यानी जो वो खोखले वृक्ष के जो हिस्से थे जिनमें पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे, उन कोटरों से, शुक शावकान, शुक तोतों के शावकान बच्चों को, ग्रहित्वा पकड़ कर, ग्रहण करके, अपगता असूयश्च और अपगत, अपगत किए हुए अश्रु, अश्रु कहते हैं प्राणों को, अपगत दूर किए हुए प्राणों को, कृत्वा करके,
छितो पृथ्वी पर अपातियत गिराने लगा। अभी समझ आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो जब उस शबर सेनापति ने वृक्ष को जड़ से मूल तक देखा, तो उसके बाद वह उस वृक्ष पर चढ़ा, चढ़कर जो शाखाओं के बीच, शाखा यानी टहनियों के बीच में पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे, जो कोटरों में घोंसले थे, उनके उन कोठरों के बीच में उसने, तो उस वृक्ष पर अधिकतर तोतों का ही परिवार निवास करता था। तो उन शुक यानी तोतों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर वह अवगत असूय प्राणों से रहित यानी उन्हें मार करके वह छितोपाध्याय पृथ्वी पर फेंकने लगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तातस्तु तम महंतम प्राणहरम उपप्लवम आलोक्य मरण भयात उद्भ्रांत तारकाम दृशम इतस्ततहो दिक्षु विक्षिपन। अब देखिए, तातस्तु, तात यानी पिता, तू तो, और पिता तो, तम उस, महंतम महान, प्राणहरम प्राणों को हरने वाले, उपप्लवम संकट को, आलोक्य देख कर, मरण भयात मरण मरने के भयात डर से, उद्भ्रांत तारकाम उद्भ्रांत चंचल हुई, तारकाम तारों वाली, दृशम दृष्टि को, इतस्ततः इतस्ततः इधर उधर, दिक्षु नेत्रों को, विक्षपन फेंकने लगे, अर्थात देखने लगे चंचल नेत्रों से, जिनकी पुतलियां कैसी हो गई थी, तारे चंचल हो गए थे। किस कारण? मृत्यु को देखकर, उस भयंकर उपलव को देखकर उनकी नेत्रों की जो तारे थे वो चंचल हो गए थे, और वो उस चंचल दृष्टि को इधर उधर डालने लगे, अर्थात देखने लगे कि कैसे अपना बचाव किया जाए। और क्या हुआ? स्नेह पर वशः मत रक्षणा कुलः पक्ष संपुटेन आच्छाद्य क्रोड़ विभागेन माम अविष्टेभ्य तस्थौ। और क्या किया? क्योंकि पिता है, अपनी संतान को बचाना हर माता पिता का सबसे पहला लक्ष्य होता है। अपनी संतान के लिए माता पिता अपने प्राणों को भी संकट में डाल देते हैं। वही स्थिति उस समय वैशंपायन के पिता की थी। तो क्या हुआ देखते हैं। स्नेह पर वशः, स्नेह के वश में हुए, मत रक्षणा, मद मेरी रक्षा, रक्षा के लिए आकुलहा व्याकुल हुए, पक्ष संपुटेन पंखों के संपुट में दोने से, यानी पंखों के बीच में, आच्छाद्य ढक कर, क्रोड़ विभागेन, क्रोड़ कहते हैं गोद के, विभागेन हिस्से में, गोद वाला हिस्सा होता है ना जो अंदर को छिपा हुआ थोड़ा, पंखों के अंदर को, तो माम मुझे, अवस्टेभ्य छिपा करके, प्रवेश करा करके, तस्थौ स्थित हो गए, अर्थात बैठ गए। तो क्या किया पिता ने? स्नेह के वश, क्योंकि पता था उन्हें कि अब पुत्र पर भी संकट आ रहा है, इस कारण वे पुत्र की रक्षा के लिए व्याकुल हो गया वह तोता, और अपने पंखों के दोने में, यानी पंखों के नीचे जो होता है ना, गोलाई में होते हैं तो दोना सा बन जाता है उनका, पक्ष संपुट इसीलिए कहा है। तो पंखों के नीचे ढक करके, और गोद के भाग में, गोद वाले हिस्से में मुझे प्रवेश, अवश्य प्रवेश करा करके या छिपा करके वो स्थित हो गए, तथा बैठ गए, यानी उन्होंने अपने तरीके से अपने पुत्र को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ आगे। असावपि पापः क्रमेण शाखान्तरैः सञ्चरमाणः कोटद्वारम् आगत्य भुजङ्गभोगभीषणं वामबाहुं प्रसार्य तातम् आकृष्य अपगतासुम् अकरोत्। असावपी से विच्छेद करोगे तो हो जाएगा असो अपी, असो वह, भी वह भी, पापः पापी, वह पापी भी, क्रमेण क्रम से, यानी जैसे जैसे वो उसके सामने वे घोंसले आते गए, तो उसी क्रम में वह शाखांतर ही, शाखाओं के बीच में, संचरमाण घूमते हुए, कोटर द्वारम आगत्य, कोटर के द्वार, दरवाजे पर आगत्य आकर, भुजंग भोग, भुजंग कहते हैं सर्प की, भोग कहते हैं फन को, तो सांप के फन के समान, भीषणम भयंकर,
वाम बाहु, वाम कहते हैं बाई, बाहु भुजा को प्रसार्य फैलाकर, तातम पिता को आकृष्ट खींचकर, अवगतासुम अवगत रहित असुम प्राणों से अकरोत कर दिया, यानी प्राणों से रहित कर दिया, अर्थात पिता के प्राणों को हर लिया, गर्दन वगैरह दबा करके वह उनकी मृत्यु कर देता था। तो इसको एक बार मेरे शब्दों में समझेंगे। तो वह पापी कौन? सबर सेना का जो वो सिपाही था, वह पापी क्रम से यानी एक के बाद एक आगे बढ़ता हुआ, शाखाओं के बीच में घूमता हुआ तोते के होटल के दरवाजे पर आ गया, और उसकी बाई भुजा कैसी लग रही थी, मानो वह सांप, भयंकर सांप का फन हो। उस ऐसी अपनी उस बाई भुजा को फैलाकर उसने उस तोते के पिता को अपने हाथ से खींच लिया, और खींच कर क्या किया, उसके प्राणों का हरण कर लिया। और उसके बाद माम तू स्वअल्पत्वात् भय संपीड़ित अंगत्वात् सावशेषत्वात् आयुषः पक्ष संपुटांतरम गतम ना लक्षयत। और क्या हुआ? माम तू, और मुझे तो स्व अल्पत्वात, स्वल्प यानी बहुत छोटा, त्वात होने के कारण, स्वल्पत्वात यानी बहुत छोटा होने के कारण, और भय संपीड़ितम, भय से डर से संपीड़ित, सिकुड़े हुए अंगत्वात अंगों के कारण, सा अवशेषत्वात, और सा अवशेष, अवशेष यानी शेष बची हुई आयुषा, आयु के कारण, पक्ष संपुटांतरम गतम, पक्ष पंखों के संपुट, संपुट में या नीचे, गतम गया होने के कारण, ना अलक्षयत, ना नहीं अलक्षयत देखा, यानी उस भील सैनिक की नजर नहीं पड़ी बच्चे पर। क्यों नहीं पड़ी? एक तो स्वल्पत्वात यानी बहुत छोटा था, ऊपर से भय संपीड़ित अंगत्वात, उसने भय से सिकोड़ लिया था अपने अंगों को, इस कारण। और क्या कारण था? सा अवशेषत्वात आयुषा, उसकी आयु शेष बची हुई भी थी, यह कारण था। और क्या कारण था? पक्ष संपुट अंतरागतम, पक्षों के पंखों के बीच में गया होने के कारण, यानी पंखों के, पिता के पंखों के बीच में वह छिपा हुआ था, इस कारण उस भील सैनिक को दिखाई नहीं दिया। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। उत्तरतम चैतातम अवनीतले शिथिल शिरोधरम अधोमुखम अमुंचत। च और उत्तरतम, मृत्यु को प्राप्त हुए, प्राणहीन हुए, तातम पिता को, अवनी तले, अवनी पृथ्वी तले, तल में, शिथिल शिरोधरम, शिरो सिर को धर्म धारण करने वाली अर्थात गर्दन के शिथिल, शिथिल हो जाने के कारण, अधोमुखम नीचे मुख किए हुए, अमुंचत छोड़ दिया। अब इसे फिर से एक बार मेरे शब्दों में समझ लो। पिता कैसे हो गए हैं? उत्तरतम, प्राण रहित हो गए हैं, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए पिता को क्या किया उसने? अवनी तले, जिनका मुख अवनी पृथ्वी की तल की ओर, शिथिल हो गया है, शिरोधर्म गर्दन जिसकी, यानी जिसकी गर्दन शिथिल होने के कारण पृथ्वी तल की ओर लटकी हुई है, ऐसे पिता को अधोमुखम, नीचे की ओर मुख किए हुए, अमुंचत छोड़ दिया। यानी गर्दन शिथिल हो गई, जब प्राण निकल गए, ढीली हो गई, शिथिल से मतलब है ढीली हो गई, तो गर्दन ढीली होने के कारण क्या हुआ? मुख नीचे पृथ्वी की ओर ढलक गया, झुक गया, ऐसे मेरे पिता को उसने नीचे छोड़ दिया। अहमपि अंतराले निलीनः तैनेव सह अपतम। अहम अपि, मैं भी, अब ये विच्छेद करोगे, तत् चरणांतर हो जाएगा, तत् उनके या उस पिता के, चरणांतराले चरणों के बीच में, नीली नहा छिपा हुआ, तैनेव सहा उनके साथ, अपतम गिर गया। कहाँ? पृथ्वी पर। तो अहम अपि, मैं भी, तत्चरणांतराले उनके चरणों के बीच में, नीली नहा छिपा हुआ, तैनेव सहा उनके ही साथ, अपतम गिर गया पृथ्वी पर। ये आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। बड़ी ही सुंदर कहानी है, रोचक कहानी है, मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा।
तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अवशिष्ट पुण्यतया तु महतः शुष्क पत्र राशि ऊपरी पतितम आत्मनम अपश्यम। अवशिष्ट शेष बचे हुए पुण्यतया पुण्यों के कारण तू तो महतः महान शुष्क पत्र राशि, शुष्क कहते हैं सूखे पत्र पत्तों के राशि ढेर पर, ढेर के ऊपरी ऊपर पतितम गिरे हुए आत्मनम अपने आप को अपश्यम देखा। तो जब पिता के पंखों के बीच में छिपा हुआ वैशंपायन तोता पृथ्वी पर गिर पड़ा, तो जब उसने पृथ्वी पर आने के बाद क्या देखा, अवशिष्ट पुण्यतया यानी शेष बचे हुए मेरे पुण्यों के कारण, यानी पूर्व जन्म में मेरे कुछ पुण्य बचे होंगे जिनके कारण तू तो महतः महान यानी बहुत बड़े शुष्क पत्र राशि है सूखे पत्तों के ढेरी के ऊपरी ऊपर पतितम गिरे हुए आत्मनम अपने आप को अपश्यम देखा, यानी मैंने क्या देखा कि मैं एक बहुत बड़े सूखे पत्तों के ढेर के ऊपर गिर गया हूँ, और ऊपर भी कैसे गिरा उनके कि पूर्व जन्म के कुछ जरूर मेरे पुण्य कर्म बचे होंगे, इसी कारण मैं पत्तों के ढेर पर गिरा, वरना पृथ्वी पर गिरता तो क्या होता, जमीन पर गिरने से हाथ पैर टूट जाते। चलिए तो आगे देखिए। अंगानी में ना आशीर्यंता, में मेरे अंगानी अंग, ना नहीं आशीर्यंता क्षीण हुए अर्थात नहीं टूटे, इसी कारण क्योंकि वो सूखे पत्तों पर गिरा था। यावत असौ तस्मात् तरु शिखरात् न अवतरति तावत् अहम पितरम उपतरतम उत्सर्ज्य नाति दूरवर्तिनः तमाल विटपिनः मूल देशम अविशम। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। यावद असौ, यावद जब असौ वह, तावत तब तक, तरु वृक्ष के शिखरात शिखर से चोटी से या वृक्ष के ऊपर से, न अवतरती नहीं उतरता उतरा, तावत तब तक अहम में पितरम उपतरतम, उपतरतम मरे हुए, पितरम पिता को उत्सृज्य छोड़ करके, न अति दूरवर्ती नहा, दूरवर्ती ना दूर स्थित, ना नहीं है अति ज्यादा, जो ज्यादा दूर नहीं स्थित है बल्कि पास में ही, तो समीप स्थित, तमाल विटपिनहा, तमाल के विटपिनहा वृक्ष के, मूल देशम, मूल देश कहते हैं, मूल कहते हैं जड़ में, अविषम बैठ गया। तो कितनी चतुराई की बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए, कि जब तक, क्योंकि उसने सैनिक ने तो ऊपर से ही फेंक दिया था पेड़ पर चढ़े चढ़े उन्हें, पिता के साथ पिता पुत्र दोनों को। तो कितनी चतुराई की, जब उसने देखा मैं सूखे पत्तों के ढेर पर गिर गया हूँ और अंग भी नहीं टूटे हैं, तो जब तक वह सबर सैनिक वृक्ष से भी नहीं उतरा था, वह उसने अपने पिता को छोड़ दिया वहीं मरे हुए पिता को, और वहीं समीप में एक तमाल का वृक्ष है उसकी जड़ में जाकर बैठ गया अपने आप को बचाने के लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। सह तदानीम अवतीर्य क्षितितल विप्रकीर्णान संहृत्यतान शुक शिशून एक लतापान संयातान आदाय सेनापति गतैनेव वर्तमना तामेव दिशम अगच्छत। क्या किया उसने फिर। सा वह, तदानीम उस समय, अवतीर्य उतर कर, क्षिति तल, क्षिति पृथ्वी, तल तल पर यानी जमीन पर, विप्रकीर्णान फैले हुए, संहृत्य इकट्ठा करके, तान उन, शुक शिशुन शुक तोतों के शिशुन बच्चों को, एक लता, एक लता के पाश बंधन में, संयातन बांध कर, आदाय लेकर, सेनापति गतने उस सेनापति के गए हुए ही, वर्तमना मार्ग में, ताम एव उस ही दिशम दिशा में अगच्छत चला गया। उसके बाद क्या हुआ, वह वृक्ष से उतरा, उतर कर जो उसने पृथ्वी पर तोतों के बच्चों को मार मार कर गिराया हुआ था, वो क्या हो गए थे, सारे पृथ्वी पर फैले हुए थे। उसने उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके एक लता यानी बेल में बांध लिया, बांध करके लेकर वह उसी दिशा में चला गया जिस दिशा में, जिस मार्ग में सेनापति गया था, यानी उसका गंतव्य वही था, वही स्थान था
इसी कारण वह अपने सेनापति वाली दिशा में चला गया। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अति दूर पातात आयासित शरीरम माम बलवती पिपासा परवशम अकरोत्। अति दूर पातात, अति बहुत ज्यादा दूर से, पातात गिरने के कारण, क्योंकि शामली का वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, तो उस वृक्ष की दूरी उस बच्चे के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। तो अति दूर पातात, बहुत दूर से गिरने के कारण, आयासित थके हुए, शरीरम शरीर वाला, माम शरीर वाले, माम मुझे, बलवती पिपासा बलवती बहुत अधिक, पिपासा प्यास ने, परवशम अकरोत परवश कर दिया, विवश कर दिया या व्याकुल कर दिया। तो एक बार इस लाइन को फिर से देखेंगे। अति दूर पातात, बहुत ऊंचाई से या दूर से गिरने के कारण, आयासित शरीरम थके हुए शरीर वाला या शिथिल शरीर वाला, माम मुझे, बलवती पिपासा अत्यधिक प्यास ने, परवशम विवश अकरोत कर दिया, यानी प्यास ने उसे बेचैन या व्याकुल कर दिया। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। तस्मात् सरसः नातिदूरवर्तिनि तपोवने जाबालिः नाम महातपः मुनिः प्रतिवसति स्म। तस्मात् उस, सरसः तालाब से, न अति दूरवर्तिना ना नहीं है, अति ज्यादा, दूरवर्तिनी स्थित, यानी ज्यादा दूर स्थित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समीप में ही। तो उस तालाब से के समीप में ही स्थित तपोवने, तपोवन में, जाबाली नाम के, महातपहा मुनि, महातपस्वी मुनि, प्रतिवस्ती स्महा रहते थे। तो उस तालाब के समीप में ही एक तपोवन है। उस तपोवन में जाबाली नाम के महान तपस्वी मुनि रहते थे। तत्तनयश्च हरित नामा तदेव कमल सरह शिस्नासु उपागमत। तत् तनयश्च, इसे विच्छेद करोगे तो हो जाएगा तत् तनय च, और तत् उनके, तनय पुत्र, हारित नामा हारित नाम वाले, तो हारित नाम वाले, तत् तनय उनके पुत्र, तदेव उस ही, कमल सरहा कमल सरोवर में, शिस्नासुहु स्नान करने की इच्छा से, उपागमत आए। स माम तदवस्थम आलोक्य समुपजात दयः समीपम उत्सृज्य सरस्तीरम आनीय स्वयं माम उपान उत्तानित मुखम अंगुल्या किंचित सलिल बिंदुन आपतयत। और उसके बाद क्या हुआ। सह वह, माम मुझे, तद अवस्थम उस अवस्था में, आलोक्य देखकर, यानी बेचैन दुखी देखकर, समुपजात उत्पन्न हुई, दया दया वाले, समीप उपसर्ज्य समीप उपसृत्य आकर, सरस तीरम सरस तालाब के, तीरम किनारे, आनीय लाकर, स्वयं स्वयं यानी अपने आप, मां मुझे, उत्तानित ऊपर किए हुए, मुखम मुख में, अंगुलिया अंगुली से, किंचित कुछ, सलिल बिंदुन सलिल जल की, बूंदों को, अपाया तत् पिलाया। तो क्या किया हारित ने दया के कारण मुझे उस अवस्था में देखा और उठाकर उस तालाब के किनारे ले आए, कमल सरोवर के, और वहां स्वयं मेरा मुख ऊपर करके अपनी अंगुली से उन्होंने मुझे जल की कुछ बूंदों को पिलाया। और फिर उसके बाद और क्या हुआ। अम्ब छोदकृत सेकम समुपजात नवीन प्राणाम माम उपतट प्ररूढ़स्य नलिनी पलाशस्य शिशिराया छायां निधाय समुचितम अकरोतम स्नान विधि। और क्या किया उन्होंने। अम्भ जल की शोध बूंदों से, कृत से कम सिंचित करके, कृत करके, से कम सिंचित, यानी जल की बूंदों से सिंचित कृत करके, समुपजात उत्पन्न हुए, नवीन प्राणम नवीन नए प्राणों वाले, माम मुझे, यानी जल पीने से मेरे अंदर नए प्राणों का संचार होगा, ऐसे माम मुझे, उपतटम प्ररूढ़
उत्तटम किनारे पर प्ररूढ़ उगे हुए नलिनी पलाशस्य कमलिनी के पलाशस्य पत्ते की जल शिशिराया जल की शिशिराया शीतल छायाम छाया में निधाय रख कर समुचितम समुचित यानी पूर्ण विधि के समुचित पूरी तरह से स्नान की विधि को अकरोत किया। अब ये समझ तो आ गया होगा, लेकिन एक बार इस लाइन को मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। जब हारित ने उस शुक को जल की कुछ बूंदों से सिंचित किया, अर्थात सिंचित करना अर्थात उसको जल पिलाया, तो उस बच्चे के अंदर नवीन प्राणों का संचार हो गया, यानी उसके प्राणों को जीवन मिल गया। फिर उसको किनारे पर ही जो एक नलिनी उगी हुई थी, उसके पत्ते की उस पत्ते की जो छाया वो भी कैसी थी, जल के कारण, क्योंकि सरोवर है तो जल के कारण उसकी पत्ते की छाया ठंडी थी। उस छाया में बिठाकर और विधि के अनुसार विधि विधानुसार, जैसा कि ऋषि मुनि स्नान करते हैं, वह हमारी तरह सामान्य स्नान नहीं होता, उनका विधि विधान के अनुसार होता है। तो उसी के अनुसार उन्होंने स्नान किया। किसने किया? हारित ने। फिर उसके बाद क्या किया? अभिषेकावसाने च भगवते सवित्रे दत्वार्घ्यम उत्तिष्ठत च और अभिषेक अभिषेक यानी स्नान के अवसाने समाप्त होने पर, यानी स्नान कर लेने पर भगवते सवित्रे भगवान सविता अर्थात सूर्य को दत्वा दे करके अर्घ्यम अर्घ जल उत्तिष्ठत उत्तिष्ठित हो गए, यानी खड़े हो गए और आगृहित धोत ध्वल वल्कलाश्च माम गृहीत्वा तपोवनाभिमुखम अगच्छत। आग्रहित ग्रहण किए हुए ध्योत धुले हुए ध्वल श्वेत वल्कलश्च वल्कल वस्त्रों को, यानी धुले हुए श्वेत वल्कल वस्त्रों को आग्रहित ग्रहण करके, यानी पहन करके, माम ग्रहित्वा मुझे ग्रहित्वा ग्रहण करके यानी ले करके, तपोवनाभिमुखम तपोवन की ओर मुख करके अगच्छत चल दिए। यानी वहां स्नान करने के बाद हारित ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, यानी जल दिया। जल देकर वह खड़े हो गए और श्वेत धुले हुए वल्कल वस्त्र उन्होंने धारण किए। वल्कल वस्त्र यानी जो ऋषि मुनियों की अ, वेशभूषा होती है, उसको उन्होंने पहना और उसे पहन करके फिर मुझे यानी उस तोते को उठा लिया और तपोवन की ओर मुख करके यानी अपनी तपोवन की ओर चले गए। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे देखेंगे। नाति दूरमेव गता सदा सन्निहित कुसुम फलहि काननहि उपगूढ़म पीताध्यन मुखर वटु जनम उपचर्यमाणा अतिथि वर्गम व्याख्यायमानं यज्ञ विध्यम आलोच्यमान आलोच्यमान धर्मशास्त्रम वाच्यमान विविध पुस्तकम विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम आश्रमम अपश्यम। और वहां जाकर के क्या हुआ? नाति दूरम इव ना नहीं है, अति दूर जो इव ऐसे, यानी समीप ही, गत्वा जा करके, सदा हमेशा, सन्निहित युक्त, कुसुम फलई कुसुम फूलों और फलई फल जानते हैं आप, फूलों और फलों से सदा हमेशा सन्निहित युक्त रहने वाले कानन ही कानन वन से उपगूढ़म ढके हुए वेदाध्ययन मुखर वेदों के अध्ययन से मुखर वटु जन्म, वटु कहते हैं सन्यासी जन्म लोगों को, यानी सन्यासी जनों को जो कैसे हैं, वेदाध्ययन मुखर वेदों के अध्ययन से जो मुखरित हैं, शब्दायमान हैं, और उपचर्यमाणा उपचर्या हो रही है जहाँ अतिथि वर्ग की, अतिथि यानी मेहमान, जो अतिथि गण है ऐसे उपचर्यमाणा उपचार किए जाते हुए, यानी उपचार किए जाते हुए अतिथि वर्ग वाले, और आख्यमाना आख्यान किए जाते हुए, व्याख्यान किए जाते हुए, यज्ञ विध्यम यज्ञ की विधाओं को, और आलोच्यमान आलोचना किए जाते हुए धर्मशास्त्रम धर्मशास्त्रों की, और वाच्यमान पढ़े जाते हुए विविध पुस्तकम विविध अनेक प्रकार की पुस्तकम पुस्तकों वाले, और विचार्यमाण विचार किए जाते हुए सकल संपूर्ण
संपूर्ण शास्त्रार्थम, शास्त्रों के अर्थ को, ऐसे आश्रमम, आश्रम को, अपश्यम, देखा। अब ये आपको जहां तक है समझ नहीं आया होगा, अब मैं आपको अपने शब्दों में इसे बता देती हूँ तो अवश्य ही समझ आएगा। तो ना अति दूरम गत्वा, यानी बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, यानी समीप में ही जाकर और सदैव फूल फलों से युक्त रहता है जो, कानन वन, ऐसे उस वन से, फल फूलों से युक्त वनों से उपगुणम, छिपे हुए, वेदाध्ययन मुखर वटु जन्म, जहाँ वटुजन, वटु यानी सन्यासी लोग सदैव वेदाध्ययन करते रहते हैं, उनके शब्दों से जो शब्दायमान रहता है, ऐसे। और उपचर्यमाणम अतिथि वर्गम, जहाँ अतिथि वर्ग का, अतिथि समूह का सदैव उपचर्या की जाती है, सत्कार किया जाता है, ऐसे। और व्याख्यामान, जहाँ व्याख्या की जाती है, यज्ञ विध्यम, यज्ञ की विधाओं की, यज्ञ की किस प्रकार के होते हैं, यज्ञ विद्या की जहाँ व्याख्या की जाती है, ऐसे। और आलोच्यमानम धर्म शास्त्रम, जहाँ धर्म शास्त्रों की आलोचना की जाती है, ऐसे। और जहाँ अनेक प्रकार की विविध पुस्तकम, अनेक प्रकार की पुस्तकम वाच्यमान पढ़ी जाती हैं, ऐसे। और सकल शास्त्रार्थम, जहाँ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विचार्यमाण, विचार किया जाता है, ऐसे आश्रमम अपश्यम, मैंने ऐसे आश्रम को देखा। यानी उस आश्रम में, वह आश्रम एक तो सबसे पहले अनेक प्रकार के फल फूलों से सदैव युक्त रहता है, हरा भरा रहता है। और वहाँ हमेशा सन्यासी लोग हमेशा वेदों का अध्ययन करते रहते हैं, उनकी वाणी गूंजती रहती है। तो जहाँ पर सन्यासी लोग सदैव वेदों का अध्ययन करते रहते हैं और अध्ययन अर्थात पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने के कारण उनकी वाणी वहां गूंजती रहती है। और जहाँ सदैव अतिथियों का सत्कार किया जाता रहता है, अतिथि आते रहते हैं, उनका सत्कार करते रहते हैं वहां। और जहाँ यज्ञ की जो विधाएं, यज्ञ की विधाएं होती हैं, यज्ञ विद्याएं नहीं, विद्या, जो यज्ञ की विद्या होती है उसकी व्याख्या वहां हर समय की जाती रहती है। और वहां अनेक शास्त्र, धर्म जो शास्त्र हैं, धर्म के शास्त्रों की हमेशा आलोचना होती रहती है, उस पर चर्चा होती रहती है। अनेक प्रकार की पुस्तकें वहां हमेशा पढ़ी जाती रहती हैं। और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ पर वहां सदैव विचार किया जाता है। क्या है वो ऐसा? वो जाबाली ऋषि का आश्रम है, मैंने उस आश्रम को देखा, ये बता रहा है वैशंपायन नाम का तोता। अच्छा, उसके बाद आगे देखेंगे। तस्य च एवं विधस्य मध्य भागे रक्ताशोक तरो अधा छायाम उपविष्टम समन्तातः महन्या महर्षि भी परिवृतम आयाम निभिः जटाभिः उपशोभितम अनाभिलंबी कुर्च कलापम भगवंतम जाबालिम अपश्यम। और उस तोते ने क्या देखा? तस्य च और तस्य उसके, एवं विधस्य इस प्रकार के, और इस प्रकार के उसके, मध्य भागे, मध्य बीच के भागी भाग में, रक्ताशोक तरो, रक्त कहते हैं लाल, अशोक एक वृक्ष का नाम होता है, तरो वृक्ष। तो लाल रंग के अशोक के वृक्ष के अधहा नीचे, छायायाम छाया में, उपविष्टम बैठे हुए, समन्तात चारों ओर से, महन्य ही महान, ऋषि भी, ऋषियों महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा, परिवृतम घिरे हुए, आयाम नाभि भी, नाभि जानते हैं आप? तो नाभि तक आई हुई, जटा भी, जटाओं वाले, उपशोभितम सुशोभित, यानी नाभि तक आई हुई जटाओं से सुशोभित। और अनाभि लंबी कूर्च कलापम, अनाभि नाभि तक लंबी, कूर्च कहते हैं दाढ़ी को, तो कूर्च कलापम दाढ़ी को वाले, भगवंतम भगवान, जाबालिम अपश्यम जाबाली को देखा। तो वह तोता क्या बताता है? तो इस प्रकार का, जैसा कि उन्होंने ऊपर बताया कि इस प्रकार का वह आश्रम है, और उस आश्रम के बीच में एक लाल रंग का अशोक का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे छाया में महान महर्षियों से घिरे हुए,
भगवान जाबाली बैठे हुए हैं, महर्षि जाबाली बैठे हैं, और जाबाली भी कैसे हैं? उनकी जटाएं नाभि तक आई हुई सुशोभित हो रही हैं, यानी सुंदर लग रही हैं। बढ़ी हुई हैं लेकिन अच्छी ना लगे ऐसा नहीं है। उनकी नाभि तक आई हुई जो जटाएं हैं वो सुशोभित हो रही हैं, और उनकी नाभि तक लंबी दाढ़ी भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसे भगवान जाबाली को देखा किसने? उस वैशंपायन नाम के तोते ने। हरितस्तु माम तस्याम एव अशोक करो अधा छायायाम स्थापित्वा पितुः पादो उपगृह्य कृताभिवादनः नाति समीपवर्तिनी कुशासने समुपाविशत। और उसके बाद क्या हुआ? हारितस्तु, और हारित ने तो माम मुझे, तस्याम एव उस ही, अशोक तरहो अशोक के वृक्ष के अध्या नीचे, छायायाम छाया में, स्थापित करके अर्थात रख करके, पितुः पादौ पिता के पादौ चरणों में, उपगृह्य ग्रहण करके यानी पिता के चरणों को पकड़कर, कृता अभिवादन अभिवादन करके, नाति समीपवर्तनी ना नहीं है अति ज्यादा समीप, वर्तनी स्थित जो ज्यादा समीप स्थित नहीं है, यानी थोड़ी सी दूरी पर स्थित, कुशास ने कुश के आसन पर समुपाविशत बैठ गया। और जाबाली ने हरित हरित ने क्या किया? मुझे उसी अशोक वृक्ष के नीचे छाया में रख दिया, और पिता के चरणों को स्पर्श करके या ग्रहण करके, अभिवादन करके, समीप स्थित कुश के आसन पर बैठ गया। कुश जानते हैं? घास का जो आसन होता है, कुछ घास को कहते हैं। उस आसन पर वह बैठ गया। उसके बाद आगे क्या होता है आगे देखेंगे हम। आलोक्य तु माम ते सर्वे एव मुनयः कुतो अयम आसादितः शुकशिशुः इति तम आसीनम अपृच्छन्। आलोक्य तु देख कर, तू तो, और आलोक्य देख कर, माम मुझे, ते सर्वे एव वे सब ही, मुनयः मुनि, कुतो अयम अयम यह कुतो कहाँ से, आसादितः लाया गया, शुक शिशु शुक तोते का शिशु बच्चा, इति ऐसा, तम उस आसीनम बैठे हुए से, बैठा हुआ कौन यानी हारित से, अप्रच्छन पूछने लगे। यानी जितने भी मामूनी थे उन सब ने जब मुझे देखा तो पूछने लगे कि यह तोते का बच्चा कहाँ से लाए हो। ऐसा उस बैठे हुए हारित से वो सब प्रश्न पूछने लगे या कहने लगे। असितु तान अब्रवीत, असितु और वह भी, तान उनसे, अब्रवीत बोला। कौन बोला? हारित। अयम मया स्नातुम इतो गतेन कमलनी सरस्तीरे तरुणीरात पतितः दूर्निपतन विहल तनु आसादितः। अयम यह, मया मेरे द्वारा, स्नातुम स्नान करके, स्नातुम स्नान करने के लिए, इतो गतेन इतो यहाँ से, गतेन गए हुए, कमलनी सरस तीरे कमल के सरस तीरे तालाब के तीरे किनारे पर, तरु वृक्ष के नीडात घोंसले से, पतितः गिरा हुआ, दूर निपतन दूर से, निपतन गिरने के कारण, विवहल व्याकुल तनु शरीर वाला, आसादितः प्राप्त किया गया। तो जाबाली ने क्या बताया कि अयम यह, मया स्नातुम मेरे द्वारा, स्नातुम स्नान करने के लिए, इतोगतेन यहाँ से गए हुए, यहाँ से यानी आश्रम से गए हुए, यानी मैं स्नान करने के लिए यहाँ से गया था। कहाँ? कमलनी सरस, कमलनी के सरस तालाब के तीरे किनारे पर, तरुण नीडात तरु वृक्ष के नीडात, घोंसले से, पतितः गिरा हुआ, और एक तो वो घोंसले से गिरा, और गिरा कैसे? दूर निपतन दूर यानी ऊंचाई से, दूर से, निपतन गिरने के कारण, विहल तनु व्याकुल शरीर वाला, आसादितः प्राप्त किया गया। यानी जब ये मुझे मिला तो दूर से गिरने के कारण यह व्याकुल शरीर वाला हो गया था। व्याकुल हो गया था ना, कि बहुत ऊंचाई से गिरा, प्यास से बेचैन हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? तपस्वी दूर आरोहतया तस्य वनस्पते न शक्यते स्वनीडम आरोपितुम इति जातदयेन आनीतः।
तपस्वी, यानी वो स्वयं तपस्वी हैं, तो तपस्वी दूर आरोहात, दूर आरोहात, न चढ़ने के आरोह यानी चढ़ना, और आरोहात यानी न चढ़ने के कारण, तस्य वनस्पति, उसकी वृक्ष पर, स्वनीडम, स्व अपने नीडम घोंसले में, आरोपितुम रखने में, न शक्यते समर्थ नहीं है, इति ऐसा, जात दयन, जात उत्पन्न हुई, दयन दया के कारण, अनितः लाया गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तपस्वी जन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते, इस कारण मैं इसे इसके घोंसले में रखने में समर्थ नहीं हुआ, और दया उत्पन्न होने के कारण मैं इसको ले आया, क्योंकि इसके प्रति मेरे मन में दया भावना आई, तो रख तो मैं इसको वहां सकता नहीं था, क्योंकि तपस्वी ज्यादा ऊपर या ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते, इस कारण मैं इसको ले आया, ये कहना चाहते हैं हारित। अब आगे, अयम इदानीम अप्रणु पक्षपति, पक्षति ही, तो अयम यह, इदानीम इस समय, प्ररूढ़ कहते हैं उगे हुए, और अप्ररूढ़ जिसके उगे नहीं है, पक्षति पंख, तो यह इदानीम इस समय, अप्ररूढ़ पक्षति बिना उगे हुए पंखों वाला, अंतरिक्षम आकाश में, उत्पत्ति तुम उड़ने में अक्षमो, अक्षम है, असमर्थ है, तत अत्रैव कस्मश्चिद आश्रम तरुकोटरे मुनि कुमार कही, अस्माभिश्च उपनीतेन निवारकण निकरेण फलरसेन च संवर्ध्यमानः धारयतु जीवितम। अब क्या करना है, क्योंकि इसके पंख नहीं उगे हैं और ये उड़ने में इसलिए समर्थ नहीं है, तत तो अत्रैव यहीं पर, यानी इसी आश्रम में, कस्मश्चित किसी, आश्रम तरु कोटरे, आश्रम के तरु वृक्ष के कोटरे, कोटर में, मुनि कुमार कही, मुनि कुमारों के द्वारा, यानी जो मुनियों के पुत्र हैं वे मुनि कुमार हो गए, तो मुनि कुमारों के द्वारा, अस्माभिश्च, च और अस्माभि हमारे द्वारा, उपनीतेन लाए हुए, निवार कर्ण निकरेण, निवार एक अन्न का नाम होता है जिसे तपस्वी लोग खाते हैं, तो निवार के दानों से, फल रसेन च और फलों के रस से, संवर्ध्यमान, संवर्धित किया जाता हुआ, पोषण किया जाता हुआ, जीवितम जीवन को, धार्यतु धारण करे, अर्थात जीवित रहे। तो ये अब क्या कहे, कैसे रहेगा कि यही आश्रम की किसी कोटर में इसे हम रख देंगे, और वहां जो मुनि कुमार हैं उनके और हमारे द्वारा जो निवार के दाने लाए जाएंगे उनके द्वारा, और फलों के रस के द्वारा अब ये अपने जीवन को धारण करेगा, ऐसा कहना चाहते हैं हारित। और आगे क्या कहते हैं, अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानाम, तो अनाथ, अनाथों को परिपालनम पोषण करना, पालना ही, धर्म, धर्म है, अस्मद विधानाम हम जैसों का, यानी हम जैसे लोगों का धर्म है अनाथ लोगों का पालन करना। उद्भिन्न पक्षतिस्तु, और उद्भिन्न उत्पन्न होने पर, पक्षतिस्तु पंखों के, और पंखों के उत्पन्न होने पर, गगन तल संचरण समर्थ, गगन तल में, आकाश में, संचरण घूमने में, समर्थ समर्थ होने पर, यास्यति चला जाएगा, यत्र अस्मै रोचिष्यते, यत्र जहां अस्मै इसे रोचिष्यते अच्छा लगेगा, यानी आकाश में संचरण करने में समर्थ होने पर, अर्थात चलने में या घूमने में समर्थ होने पर, यत्र जहां अस्मै इसे रोचिष्यते रोचित लगेगा, अच्छा लगेगा, यास्यति चला जाएगा, यह वा उपजात परिचय स्थास्यति इति, यह जमा एव, तो यह यहाँ एव ही, तो यही वा अथवा, अथवा यही, उपजात परिचय, जात उत्पन्न हो जाने पर, परिचय है पहचान, यानी परिचय हो जाने पर, स्थास्यति स्थित रहेगा, इति ऐसा, ऐसा हारित ने कहा। तो हारित ने कहा कि जब यह आकाश में उड़ने लायक हो जाएगा तो जहां इसे अच्छा लगेगा वहां चला जाएगा, या यहीं पर, क्योंकि परिचय हो जाएगा, ये हमारे साथ रहेगा, जान पहचान हो जाएगी, अगर जान पहचान हो जाने के कारण यह यहाँ रहना चाहता है
तो यहाँ रह लेगा, ये इसकी इच्छा है, यानी इस पर निर्भर करता है, यही सोचकर मैं इसको लाया हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य है हारित का। तो आज जो है मैंने जो चंदा पेड़ की कथा आपको सुनाई है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो आगे का भाग है हम अगली वीडियो में करेंगे। और इससे पहले का भाग अगर आप किसी वजह से नहीं देख पाए हैं तो उसे अवश्य देखें, तभी आपको सारी कथा समझ में आएगी। शुरू से अंत तक जब हम पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि बीच बीच की कथा में कोई आनंद नहीं आता है। और इसे अच्छे से करें, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करें। और इसमें आप वैशंपायन नाम के तोते का, चांडाल कन्या का, जो जो भी पात्र आपके सामने आते जा रहे हैं उनका जीवन परिचय क्या, चरित्र चित्रण बोलेंगे उसे हम, चरित्र चित्रण करते चलें, इसका काम साथ साथ करें। और आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मैं आपका अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।